औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और मैथ क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। और लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज लिखे थे और आपको बताया गया था कि बेटा वो फार्मूले आपने बार बार लिखने हैं, बार बार लिखने हैं। खाते पीते उठते बैठते जागते जब भी जैसे भी आपको टाइम मिले आपने फार्मूलाज लिखते रहें। रफ नोटबुक्स ले लें, रफ ले लें, रजिस्टर्स ले लें। जितने ज्यादा फार्मूले आएंगे उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ और फ्लुएंसी के साथ आपके ये जो एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व आउट होंगे। वरना एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि फार्मूला सोच सोच के लिखने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। एक्सरसाइज है बेटा मेरे पास 2.4। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व आउट किए थे, तो आज आगे प्रोसीड करते हैं। चैप्टर नंबर है G2, फाइंड dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कीजिए अगर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 यानी पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। जब वेरिएबल x y किसी तीसरे वेरिएबल t के साथ थीटा के साथ रिप्रेजेंट किए जाएं तो वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx यानी dy ओवर dx फाइंड करना है। तो दो फंक्शंस गिवन है, सिंपल सामने जाहिर नजर आ रहा है कि जी ये चेन रूल की तरफ हम लोगों ने जाना है। सो सोल्यूशन है जी, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। थीटा को ऊपर लेके आए तो थीटा की पावर बन गई -1 के साथ, यानी x इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा रेज टू -1। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। सो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सम लॉ यहां पे यूज किया जा रहा है, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। मैंने थोड़ा यहां पे डायरेक्ट किया क्योंकि जगह नहीं होती और टाइम नहीं है। अब काफी ऐसा हो गया, काफी टाइम हो गया डेरिवेटिव करते हुए। तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1। थीटा रेज टू -1 है तो पार लॉ यहां पे यूज किया, तो -1 पहले, फिर बेस और पार में से एक माइनस हो गया, यानी -1 थीटा रेज टू -1 तो 1 एज इट इज प्लस माइनस थीटा रेज टू -2। तो 1 माइनस थीटा रेज टू, चूंकि माइनस में पार आ रही है, फ्रैक्शन में उसको चेंज किया तो 1 ओवर थीटा स्क्वायर। अब दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस है, टेकिंग देयर एलसीएम, तो एलसीएम किया थीटा स्क्वायर आया आपके पास। थीटा स्क्वायर 1 आर थीटा स्क्वायर -1 एज इट इज ओवर थीटा स्क्वायर। इसको रेसिप्रोक किया dx ओवर d थीटा को, तो d थीटा ओवर dx इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, यानी इसका आपने क्या किया, रेसिप्रोक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि चेन रूल में उसने हमें काम आना है। दूसरे फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। डिपेंडेंट है जी y, इंडिपेंडेंट है थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस बिकम dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फंक्शन है जी थीटा प्लस 1। डायरेक्ट इसका मैंने डेरिवेटिव किया, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, तो 1 प्लस 0 बिकम 1, यानी dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये दो फंक्शंस आपके पास थे, दोनों को आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। नाउ गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। dy ओवर dx चाहिए, तो बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल क्या है जी, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा, यानी ये दिस वन मल्टीप्लाइंग विद d थीटा ओवर dx। अब dx ओवर d थीटा क्यों नहीं किया? क्योंकि dy ओवर dx चाहिए, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x फाइंड आउट करना है। सो दैट्स व्हाई आपने जो पहले फंक्शंस का डेरिवेटिव किया था उसका आपने रेसिप्रोकल कर दिया। सो नाउ सिंपल, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसका रिजल्ट है जी मेरे पास 1 मल्टीप्लाइंग विद d थीटा ओवर dx। d theta over dx is theta square or theta square -1. This one
दिस मल्टीप्लाइड विद 1, तो एज इट इज थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x फाइंड आउट हो गया। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4। इसका पहला पार्ट है मैंने किया, दूसरा पार्ट आपने खुद इटसेल्फ करना। दो फंक्शंस होंगे और उनके डेरिवेटिव करके बाय यूजिंग रूल, चेन रूल यूज करते हुए आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो आपने कम से कम एक दफा, दो दफा, तीन दफा देख देख के जरूर कर लीजिएगा। प्रूव दैट, साबित कीजिए y मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x इज इक्वल टू 0 इफ, अगर फंक्शन गिवन है जी x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरा फंक्शन आपके पास है जी y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी फंक्शन x भी आपके पास मौजूद है और फंक्शन y भी आपके पास मौजूद है। इन दोनों का इस तरह से डेरिवेटिव लें कि ये जो सिचुएशन पूछी जा रही है वो सेटिस्फाइड हो जाए, यानी साबित हो जाए। तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन है जी x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पे डिपेंडेंट का रोल कर रहा है प्ले x और इंडिपेंडेंट है t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी आपने फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, so this become dx over dt is equal to derivative of x, x है जी फंक्शन 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहां डियर स्टूडेंट्स देखें कौन सा रूल यहां पे अप्लाई किया जा रहा है। इज दिस प्रोडक्ट रूल? नो, क्वोशिएंट रूल। u डेरिवेटिव v रूल, डेरिवेटिव u ओवर v विद रिस्पेक्ट टू x। क्या फॉर्मूला है, मैंने यहां पे दोबारा राइट किया है, u as v as it is u का डेरिवेटिव माइनस u as it is v का डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर। दोबारा सुन लें, v as it is u का डेरिवेटिव माइनस u as it is v का डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यहां पे हमने यूज किया, दिस इज क्वोशिएंट लॉ। तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का। अब 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव है जी 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट यहां पे डेरिवेटिव किया माइनस 2t, आगे फर्दर माइनस एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव है जी फंक्शन 1 प्लस टी स्क्वायर का, 1 आपको पता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात? आगे इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2t 1 जार माइनस 2t प्लस माइनस माइनस 2t क्यूब माइनस एज इट इज 2t मल्टीप्लाइड 1 2t माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस 2t मल्टीप्लाइड टी स्क्वायर, तो 2t क्यूब आ गया। अब यहां पे 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 2t दैट बिकम माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर वो एज इट इज आ गया, तो माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज dx ओवर dt फाइंड आउट होगा। सिमिलरली आपके पास दूसरा फंक्शन है जी y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पे डिपेंडेंट का रोल प्ले कर रहा है y, इंडिपेंडेंट है t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, आपने t के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट किया, सो दिस बिकम dy ओवर dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पे अगेन क्वोशिएंट लॉ यूज किया जा रहा है, तो क्वोशिएंट लॉ के थ्रू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2t माइनस 2t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर तो फॉर्मूला आता है तो इजी हो जाएगा, नहीं आता बार बार प्रैक्टिस करें, मैं कह रहा हूं, ताकि आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाए। फर्दर इसको चलते हैं आगे, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज
डेरिवेटिव है जी किसका, 2t का, 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज t 2 माइनस एज इट इज 2t एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव है जी 0 और t स्केयर का डेरिवेटिव है जी 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर एज इट इज, मल्टीप्लाइड किया 2 1 2 प्लस 2t स्केयर माइनस 2 2 4 t स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। अब यहां पे देखें 2 एज इट इज, ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस 2t स्केयर माइनस 4t स्केयर, तो बच गया जी माइनस 2t स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर, टेकिंग 2 कॉमन रिमेनिंग 1 माइनस जी बच्चों, तो 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर, ये आपके पास दूसरे फंक्शंस का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट हो गया। अब चलते हैं हम अपने जो हमें प्रूव करना है y इंटू डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x इज इक्वल टू 0 की तरफ। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करने हैं, तो चलते हैं जी बाय चेन रूल की तरफ। चेन रूल हमने अप्लाई किया, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाई डेरिवेटिव t विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव t जो है वो उसका रिजल्ट है जी 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर मल्टीप्लाई dt ओवर dx, dt ओवर dx जनाब इसका रेसिप्रोकल किया, सो दिस बिकम 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर ओवर माइनस 4t। ये जनाब दोनों का प्रोडक्ट करते हुए 2 से 4 कैंसल, 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर, ये दोनों भी आपस में कैंसल, बच गया जी माइनस एज इट इज 1 माइनस टी स्केयर ओवर दैट इज 2t, ये आ गया dy ओवर dx। अब चलते हैं टू प्रूफ की तरफ, y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग y डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x प्लस x, दिस इज y फंक्शन आपके पास है जी 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर मल्टीप्लाइंग विद डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x दैट इज माइनस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 2t प्लस x आपके पास है 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, इनको सिंप्लीफाई किया, माइनस जो है वो एज इट इज बाय कॉमन, ये 2t से ये 2t कैंसल, माइनस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ये कॉमन है जी बाहर माइनस, प्लस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब आप देखें यहाँ पे ये माइनस का फैक्टर है और ये प्लस का फैक्टर है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0, और यही चीज हमें लेके आनी थी, प्रूव करना था दैट साइड इज इक्वल टू 0 के, सो हेंस प्रूव दिस इज आवर राइट साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.4 को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो आपने खुद करने हैं विद एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स लाजमन है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।